बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर हर प्रकार से संघर्ष करते हुए गुरुदेव भगवान की प्रत्येक मर्यादाओं का पालन करते हुए उनके प्रत्येक वचन को लक्ष्मण रेखा समझकर इस सतभक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, ये सुअवसर आत्माओं को उसी समय प्राप्त होता है जब आत्मा अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेती है। जब तक ये आत्मा गुरु को परमात्मा नहीं मानती है, केवल अपने जैसा मानुष मानती है, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मानती है, तब तक भाई और बहनों परमेश्वर जी के द्वारा उन भगत आत्माओं का ज्ञान योग नहीं खोला जाता है, क्योंकि वो अयोग्य आत्मा होती है। इसलिए भाई और बहनों परमात्मा कहते हैं कि पिछले तब से होत हैं पूर्ण हंस मुराद, बाजी से राजी नहीं संतों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। और ये सभी आत्माओं के वश की बात नहीं होती है, ये युगों युगों के संस्कार होते हैं आत्माओं के। तब कहीं जाकर परमात्मा ये दया करते हैं, ये रजा करते हैं, आत्मा का ज्ञान योग खोलते हैं, उसके हृदय में ये बात बैठाते हैं कि तेरे जैसा दिखाई देने वाला तेरा गुरु, तेरे जैसा 5 तत्व के हाड़ मांस के चोले वाला एक इंसान नहीं, एक व्यक्ति नहीं है। ये परमेश्वर है, परमात्मा है, सारी सृष्टि का मालिक है।
तो भाई और बहनों, ये परम सौभाग्य वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर रामपाल जी के केवल चंद भक्तों को ही नसीब है, उन्हीं को प्राप्त है। यानी साध संगति से जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं, जिन्हें सत्सेवक भाई बहन कहते हैं, केवल वही आत्माएं वर्तमान में ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरु को परमात्मा के रूप में देखकर इस भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रही हैं। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भाई और बहनों, हम सतलोक के सपने भी नहीं ले सकते, सपने भी। वो देश बहुत दुर्लभ बताया गुरुदेव भगवान ने। वहां जाने के लिए हमारे को असंख्य युग हो गए, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए, लेकिन बगैर उस कबीर परमेश्वर की रजा के हम वहां के सौपन भी नहीं ले सकते, सौपन भी। और वर्तमान में कितना बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों कि वो परमेश्वर साक्षात हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के स्वरूप में धरती पर प्रकट है, और आप और हम आत्माओं को उन्होंने अपनी पहचान करवाई है, जो पहचान 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन भी नहीं कर पा रहा। तो ये सामान्य बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। ये कबीर परमेश्वर जी की आप और हम सभी आत्माओं पर एक विशेष रजा है, एक मेहर है। और इस मेहर को भाई और बहनों, हमने इसी प्रकार से सतभक्ति करते हुए गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन को, प्रत्येक नियम को लक्ष्मण रेखा मानकर और इस भय के साथ में हमने अपनी भक्ति को सफल करना है। अब भाई और बहनों देखो, परमात्मा आ गए, उन्होंने अपनी भक्ति दे दी, अपनी रजा बख्श दी, तो यहाँ की जो शक्ति है काल, उसको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा, उन भक्तों के मन में शंका पैदा करने का प्रयास करेगा, संदेह पैदा करेगा। और ये काम वो किसी पहाड़ पर बैठकर नहीं करेगा, दूर बैठकर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से पहले से ही समझा दिया है कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, और आप पे घिस घिस आग लगा लेकर बनखंड का विनाश। काल को इस बात का अच्छे से पता है कि ये तत्व ज्ञान होने के बाद ये जगत वाले लोग इन भक्तों को नहीं तोड़ पाएंगे। बड़ा मुश्किल है, कोई एक आध मूर्ख की तो कह नहीं सकते, बाकी ज़्यादातर को ये काल सांसारिक लोगों के माध्यम से, तत्व ज्ञान से अपरिचित उस भगत के रिश्तेदारों के माध्यम से, यार दोस्तों के माध्यम से नहीं तोड़ पाएगा, मन में शंका पैदा नहीं कर पाएगा। कैसे शंका पैदा करेगा? संगत माही कुसंगत उपजे। ये काल संगत में ही कुसंगत पैदा करेगा। यानी संगत विश्वास किस पे करेगी? संगत वालों पे करेगी, अपने गुरु भाई बहनों पर करेगी, या जो लोग गुरुदेव के इर्द गिर्द जाता रहते हैं, उनके आसपास ज़्यादा रहते हैं, या सांसारिक रिश्ते में कोई उनका बेटा है, बेटी है, भाई बंधु रिश्तेदार हैं, उन पर विश्वास करेगी। तो काल ने भाई और बहनों इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपनी सूक्ष्म चाल चलते हुए यही तरीका अपनाया है कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, आप घिस घिस आग लगा दे कर बनखंड का विनाश। तो परमेश्वर जी ने जो बगीचा तैयार किया था सन 1994 से 2014 तक, उस बगीचे में तो इस काल बली ने सतगुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार को निमित्त बनाकर, इन कोऑर्डिनेटरों को निमित्त बनाकर पूरी तरह से आग लगा दी है। और इस लगी हुई आग में केवल चंद आत्माएं बची हैं, परमेश्वर के चंद पौधे बचे हैं, जिनको परमेश्वर ने एक अलग से बगीची बनाकर उसमें रख दिया है। और उस बगीची का नाम है साध संगति, और उन पौधों का नाम है सतसेवक। लेकिन काल को यहां भी संतोष नहीं है, वो छोटी बगीची को भी बदनाम करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, उन पौधों को भी उखाड़ना चाहता है। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि अब की बार जो बगीची लगाई है वो बगीची स्वयं कबीर भगवान ने, सारी सृष्टि के मालिक ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बहुत ही सोच समझ कर लगाई है। और उस बगीची को अपना स्पेशल उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, एक सिक्योरिटी दे रखी है। तो यहां पर काल की दाल अब नहीं गलेगी। हाँ, कोशिश तो करेगा,
कोशिश तो करेगा और संगत वालों के माध्यम से ही करेगा और कर भी रहा है। वैसे तो 90% भगत भाई जो साध संगति से जुड़े हुए हैं वो समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं कि अगर अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है तो चुपचाप मर्यादा में रहकर गुरुदेव के चरणों में पड़े रहकर अपनी भक्ति सफल करो। ये बकवाद करते हुए, निंदा चुगली करते हुए, मनमुटाव करते हुए, राग द्वेष ईर्ष्या मन में पालते हुए हमें असंख्य युग हो गए हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगा। और अब हमने इन सभी चीज़ों को समाप्त करना पड़ेगा, अन्यथा परमेश्वर की वाणी है कि राग द्वेष नहीं करना रे, उस दरगाह बीच लेखा भरना रे। तो ज़्यादातर भाई बहनों के तो समझ में आ चुकी है, वो तो बिल्कुल मृत प्राय जैसी स्थिति में आ चुके हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे फलदार पौधा नीचे की ओर झुकना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ एक बंबू हैं, कुछ एक बांस है भाई और बहनों, और बांस की आदत होती है सीधा खड़ा होना। तो ऐसे ही हमारे एक साध संगति से बाहर निकले हुए एक हमारे भगत हैं दर्शन दास जी। कुछ दिन पहले दास ने उनका एक लाइव वीडियो देखा, वैसे ही चल रहा था, दास अपनी तारीख पर गया हुआ था। तो दोपहर के समय उनका एक लाइव आया हुआ था 26 तारीख को, 26 अगस्त को। तो दास ने वो थोड़ा सा देखा। मेरे साथ में जो भगत जी थे उन्होंने कहा कि भगत जी देखो क्या बकवाद कर रहा है, बिल्कुल ही बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनकी काल बैठा है। तो दास ने कहा कि भाई क्या कह रहा है, क्या समाचार दे रहा है, थोड़े से हमें भी सुना दो। तो उन्होंने कुछ एक बातें बताई। तो एक बात को लेकर वो भाई संगत को भ्रमित कर रहा था, अपना मनमाना आचरण संगत पे थोप रहा था और हवाला दे रहा है गुरुदेव भगवान का, गुरुदेव के सत्संगों का। ये देखो इनका एक और मनमाना आचरण। और क्या मनमाना आचरण? इस पवन दास ने सत्सेवकों के घरों में आदरणीय गरीबदास जी की 50 घंटे की वाणियां जो सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुखार विंद से बोलकर भेज रखी हैं, उन वाणियों को एक मेमोरी कार्ड में डालकर और हजारों सत्सेवक भाई बहनों के घरों में पहुंचा दिया है। और सभी सत्सेवकों के घरों में वो वाणियां 24 घंटे चलती है। और फिर कह रहा कि ये वाणियां 24 घंटे नहीं चलानी चाहिए, ये वाणियां ऐसे नहीं चलनी चाहिए घरों में। तो क्या जंगल में चलनी चाहिए? तो क्या शमशान घाट पे स्पीकर लगा के रख दो? कह रहा कि कौन सुनता है 24 घंटे वाणियां? तुम वाणियों को लगा के दरबार में रख देते हो, कहीं भी रख देते हो। ये वाणियों का अपमान हो रहा है, परमात्मा की बेइज्जती हो रही है, परमात्मा का अपमान हो रहा है। अगर आप नहीं सुन रहे हो तो आपने वाणियां चला के नहीं छोड़नी चाहिए। पहले आपको छोटा सा उनका प्रवचन सुना देते हैं भाई और बहनों, जो कि रेफरेंस दे रहे हैं सतगुरुदेव जी के सत्संगों का, और अपना खुद का मनमाना आचरण संगत के ऊपर थोप रहे हैं। क्योंकि बीच बीच में आप भाई बहनों को सचेत करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ एक मूर्ख श्रेणी के, ज़्यादा नहीं, 2-4, मुश्किल से 2-4 लोग जो इनका सपोर्ट करते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, जब काल किसी की बुद्धि पर बैठता है तो वो अपने जैसे ही विचारों वाले व्यक्तियों को ढूंढता है और ऑटोमेटिक उसके साथ में वैसे लोग जुड़ते चले जाते हैं। फिर उन्हें कितना ही समझा लो, कुछ भी प्रमाण दे दो, उनकी बुद्धि में फिर ये बात नहीं आती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणियाँ, सदग्रंथ साहिब की, पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से जो घरों में चल रही हैं पाठ के रूप में, उन वाणियों को लेकर भी इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। ना इनकी जेब से हमने कोई मेमोरी कार्ड लिया, ना इनकी जेब से कोरियर के पैसे लगे, ना इनकी जेब से हम कोई पैसे लेकर स्पीकर खरीद के लाए, ना हम इनको सुना रहे, और फिर भी इन लोगों को बेवजह प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कह रहे हैं ये भाई साहब, थोड़ा सा इनका तत्व ज्ञान सुन लेते हैं। और अच्छा, एक बात और रहेगी, एक क्रिया इन्होंने और बता दी। इन्होंने एक चिप बनवा दी। अच्छा। वो गुरु ग्रंथ साहिब की अमर वाणियों की एक चिप बनवा दी पवन जी ने। अच्छा। और वो सबके घरों में, सबके दरबार में रखवा दी कि 24 घंटे इन वाणियों को चलाओ। सही बात है। तो 24 घंटे उस वाणियों को चलवा रहे हैं जी। अब गुरुदेव ने क्या बताया? गुरुदेव ने बताया, चाहे ये सत्संग हो, चाहे ये तीनों समय की नित्य कर्म हो, तीनों समय की,
कोई सी भी वाणी हो, अच्छा यदि हम कोई उसको सुन नहीं रहे हैं और पीछे से वो चल रहा है, तो उन अमर वाणियों का अभिमान है, अच्छा वो अपमान है उनका, ठीक है, उन वाणियों का अपमान है, अच्छा अपमान होता है। अब ये 24 घंटा उसमें चलाते हैं, क्या रात को 24 घंटा इसमें कोई सुनता है इनके घरों में? सुनता है कोई? जिन्होंने यहाँ लगा रखी है दरबार में या कहीं भी वो चिप लगा के। अब बताओ भाई और बहनों, इनको इन बातों से भी दिक्कत हो गई है। और क्या कह रहा है कि गुरुदेव ने कहा है, देखो काल ऐसे मूर्ख बनाता है भाई और बहनों, और मूर्ख बन जाते हैं वो प्राणी जिनको ज्ञान आधार नहीं होता। गुरुदेव भगवान का रेफरेंस दे रहा है कि गुरुजी कहते हैं चाहे सत्संग की वाणी हो, चाहे तीनों समय की आरती, संध्या आरती, नित्य नियम की वाणियां हो, अगर आप सुन नहीं रहे हो और आपने लगा रखी है तो वो उन वाणियों का अपमान हो रहा है, भगवान की बेइज्जती हो रही है। और क्या कह रहा है, गुरुजी ने कहा है। अब इसने सत्संग तो दिखाया ही नहीं कि गुरुजी ने कौन से सत्संग में कही है ये बात, लेकिन हम जरूर दिखा देते हैं जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जिन दो बातों का इन्होंने हवाला दिया है ना, कि गुरुजी कहते हैं कि चाहे सत्संग हो या चाहे आरती हो, उनको चला के नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो, वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अब गुरुदेव इन्हीं दो बातों के बारे में क्या कह रहे हैं? परमात्मा तो ये कह रहे हैं कि बच्चों, चाहे ये सत्संग हो या चाहे ये तीनों समय की आरती हो, अगर इनको चलाने के बाद में अगर आपको नींद भी आ जाती है, किसी कारण से यदि आप सो भी जाते हो, तो भी ये आपके पाप कर्मों का नाश करती है ये वाणी। यानी भगत के सोने के बाद भी ये वाणियां उसके शरीर के ऊपर काम करती हैं। ये परमेश्वर की अमर वाणियां हैं, अमृत वाणियां हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं और भाई साहब बिल्कुल उसके उल्टा प्रचार कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम ज्ञान आधार से बातें कर रहे हैं। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई, वो भी सुन लेते हैं। तो उस परमात्मा के वचन में, परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो ना सुने, चाहे वहां वैसे बैठा रहे, और चाहे वो सो भी ज्यादा, आरती चल रही हो, बाल जैसे कोई लेट गया, नींद आ गई, चलो लेट जा, सत्संग चल रहा है तो बैठ गया, बैठा रहे, चाहे कुछ भी सोचता रहे, ना सुने, चाहे दूसरे कमरे में बैठ जा लेकिन कानों में ये सुनती हो, तो वहां भी असर करेगी ये वाणी, उसके शरीर के पाप को, अंतःकरण के वो पाप कट जाएंगे जो ज्ञान यज्ञ से कटने होते हैं। अब बताओ भाई और बहनों, परमात्मा क्या कह रहे हैं, और परमात्मा का ही हवाला देकर ये लोग उल्टा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, ये अमृत वाणियां हैं, पाठ प्रकाश की वाणियां हैं। सत्संग अलग चीज है, तीनों समय की आरती अलग चीज है, और जो ये सदग्रंथ साहिब की वाणियां है ना, ये अलग चीज हैं। ये वाणियां हमारी आत्मा के पाप कर्मों के मैल को साफ करती हैं, काटती हैं ये। अच्छा, वाणियों को हम क्या सुनेंगे भाई ध्यान से बैठकर, जब हमें वाणियों के खुलासे का ही नहीं पता, ना परमात्मा ने सदग्रंथ साहिब का खुलासा कर रखा। अगर आप बैठ कर भी अगर आप सुनने लग गए, आप क्या समझोगे इन वाणियों को? ये तो गूढ़ रहस्य हैं, इनके अर्थ को हम समझ पाएंगे क्या, खोल पाएंगे क्या? तो ये वाणियां तो सुनने के लिए ही हैं, ये वाणियां तो इसी प्रकार से अपना कार्य करेंगी। जिस प्रकार गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया कि आदरणीय गरीबदास साहिब के पंथ में एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने गरीबदास जी की कुछ वाणियों को सिद्ध कर लिया। गरीबदास जी की वाणियों को उसने सिद्ध कर लिया, और उसमें से एक वाणी उसने सेलेक्ट कर ली, जिसको कहते हैं गारुड़ू मंत्र, गारुड़ू मंत्र, और लाखों बार उसका जाप करके उसको सिद्ध कर ली। और यदि किसी व्यक्ति को सांप खा जाए, सांप काट जाए, तो वो व्यक्ति तो हो गया बेहोश,
वो तो बेहोश हो गया, वो तो निंद्रा में चला गया, वो तो कोमा में चला गया, उसको तो होश ही नहीं है। और वो गारुड़ू व्यक्ति उन वाणियों को उस बेहोश व्यक्ति के पास में खड़ा होके बोलता है, उच्चारण करता है। वो व्यक्ति बेहोश है, उसको नहीं पता है, वो नहीं सुन पा रहा, लेकिन फिर भी उन वाणियों में, जो वाणियां सिद्ध की हुई हैं, उन वाणियों में इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि वो बेहोश व्यक्ति भी होश में आ जाता है। और परमात्मा ने बताया कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां तो स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध। तो ये वाणियां अगर हमारे घरों में 24 घंटे चल रही हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये तो सबके घरों में चलनी चाहिए। अभी तो केवल सत्सेवक भाई बहनों के घरों में वाणियों की शुरुआत हुई है। अरे ये वाणियां तो सबके घरों में चलनी चाहिए, सबके घरों में, सबके घरों में। परमात्मा धरती का माहौल ही चेंज कर दे, लेकिन सब लोगों का ऐसा भाग्य कहां, सब लोगों की ऐसी किस्मत कहां जो आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों को समझ सके, इन वाणियों को चला सके। क्योंकि ये वाणियां भाई और बहनों स्वयं सिद्ध हैं। और ये वाणियां 24 घंटे हम सत्सेवक भाई बहनों के घरों में चल रही हैं। ये तो सबके घरों में चलनी चाहिए, सबके घरों में। ये तो स्वयं सिद्ध वाणियां हैं। इन वाणियों ने अपना जो कार्य करना है वो ये वाणियां करती रहती हैं। कहता कौन सुनता है? अरे शरीर सोता भाई, आत्मा थोड़ी सोती है। और ये आत्मा की खुराक है, ये वाणियां कोई शरीर की खुराक थोड़ी है। ये वाणियां तो आत्मा की खुराक हैं। और आत्मा कभी सोती नहीं है। हम सो जाते हैं, ये शरीर निढाल हो जाता है, तो भी आत्मा अपना कार्य करती है। और मान लो अगर हम भी नहीं सुन रहे तो 84 लाख प्रकार की जीव योनियां भाई, उस घर में मक्खी भी है, मच्छर भी है, सूक्ष्म जीव भी है, छिपकली भी है, घर के आंगन में कोई गाय भैंस भी है, कोई ऊंट भी है, कोई बैल भी है। सब सुनते हैं इन वाणियों को। पेड़ पौधों पे भी इन वाणियों का असर होता है जो नहीं सुन रहे। अब बताओ पेड़ के कौन से जो है कान होते हैं? पेड़ के तो कान नहीं होते ना। लेकिन गुरुदेव ने क्या बताया? पेड़ पौधों पर भी ये वाणियां अपना असर करेगी। अब बताओ भाई और बहनों, अब इन भाइयों को कौन समझाए? बस इन्होंने तो अपनी वो राग द्वेष ईर्ष्या वाली जो इच्छा है वो पूरी करनी है। कुछ भी बोलना है, ऊट पटांग कुछ भी बोल देना है। अब गुरुदेव के सत्संगों का हवाला दे रहा है कि वाणी अगर कोई नहीं सुन रहा है तो वाणियां नहीं चलानी चाहिए, वाणियों की बेइज्जती होती है। और गुरुदेव कह रहे हैं वाणी चलाकर, आरती चलाकर अगर आप सो भी जाते हो तो भी ये वाणियां अपना काम करती हैं। बताओ, बिल्कुल एकदम सरासर झूठ बोल रहा है। तो भाई और बहनों, इन लोगों के अंदर वो ईर्ष्या भावना बहुत तेजी से अपनी जगह बना रही है और एक दिन इनको थोतला कर देगी, इनको खोखा कर देगी। तो हमने इन लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से आदेशित किया है, निर्देशित किया है। दास उनके सत्संग सुनाकर या भाई बहनों को कोई बात बताता है, मनमाना आचरण आपके ऊपर नहीं थोपता है। तो ये परमेश्वर की वाणियां, ये तो घर घर में चलाने के लिए दी है परमात्मा ने, घर घर में। एक तो आदरणीय गरीबदास जी की वाणियां, ऊपर से पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मुखारविंद से उच्चारित, ये तो हमारे पाप कर्मों को भस्म कर देंगी, भस्म। और बाकी संगत ये नहीं सुन रही, मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर रही, तभी तो उनके सिर पे काल बैठा हुआ है। नहीं तो ये भक्ति का समय है। बकवाद इस समय हमारे आसपास भी नहीं फटकनी चाहिए, आसपास भी। तो सत्सेवक भाई बहन इन वाणियों को अपने अपने घरों में चला के रखते हैं। और जब सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव भगवान का कोई सत्संग सुनते हैं तो वाणियों की आवाज को बिल्कुल धीमा कर देते हैं, 1 नंबर पे कर देते हैं, ताकि वाणियां हमें डिस्टर्ब ना करें। या वाणी वाले स्पीकर को सत्संग सुनने वाली जगह से हटाकर कोई दूसरे रूम में रख देते हैं, या फिर हम उनको बंद कर देते हैं।
कोई जरूरी थोड़ी है कि हम अगर एक बार हमने वाणी चला दी तो 50 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेंगी। नहीं, हम कोई पाठ प्रकाश थोड़े कर रहे हैं जो वाणियां बीच में नहीं टूटनी चाहिए। ये तो एक ज्ञान यज्ञ है, वाणियों का अपना असर है जो होता रहेगा, क्योंकि शब्द कभी खंड नहीं होता और ये शब्द ब्रह्मांड में जाता है और ऊपर जाकर अपनी एक परत बना लेता है, फिर उस शब्द का वैसा प्रभाव नीचे सभी प्राणियों पर पड़ता है। इससे धीरे धीरे वातावरण बदलता है, माहौल बदलता है। तो जब जब हम सत्संग भाई बहन गुरुदेव का सत्संग सुनते हैं या तीनों समय की आरती करते हैं या सुमरण करते हैं, तो या तो हम इन वाणियों को बंद कर देते हैं या बिल्कुल एक नंबर पे स्लो स्लो करके हम उस जगह से दूसरी जगह पर उस स्पीकर को रख देते हैं, या हम उसको कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? और अब तो हमें ऐसी आदत पड़ चुकी है, अगर हमारे घरों में धीरे धीरे मंद मंद आवाज में अगर ये परमेश्वर जी की वाणियां नहीं चलती हैं तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे शमशान घाट हो, शमशान घाट है। हमें अच्छा सा ही नहीं लगता। इसलिए धीरे धीरे परमेश्वर की वाणियां चलती रहती हैं। रात को बड़े अच्छे से नींद आती है और ना जाने रात्रि में परमेश्वर हमारे कितने पाप कर्मों को हटा देते हैं, हमारी आत्मा का कितना मैल परमात्मा झाड़ देते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं, परमेश्वर की वाणियां हैं। अब काल नहीं चाहेगा भाई और बहनों की ये वाणियां आत्माएं सुने, इन वाणियों को अपने घरों में चलाएं, वो नहीं चाहेगा। इसलिए संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बांस, आप घिस घिस आग लगा देकर बन खंड का विनाश। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के वहां तो इस काल का दाव लग गया। लाखों को इसने भ्रमित कर दिया, मर्यादा तुड़वा दी, सारे उल्टे भक्ति विरुद्ध कर्म करवा दिए। और अब इसने साध संगतियों में धीरे धीरे एंट्री मारनी शुरू की है। तो भाई और बहनों, साध संगतियों में इसकी दाल नहीं गलेगी। यहां तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से आत्माएं जुड़ी हैं, देखा देखी में भेड़ चाल वाली आत्माएं नहीं हैं। अगर कोई देखा देखी में भेड़ चाल में जुड़ता है तो ज्यादा दिन वो साध संगति रूपी खूटे से बंध के नहीं रहता। परमात्मा उसका खूटा उखाड़ देते हैं और वो वहां से भाग जाता है। तो भाई और बहनों, हमने तो हर स्थिति में गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर ही आगे बढ़ना है। साथ में भाई और बहनों, 8 सितंबर 2025 के दिन परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जिस दिन इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट हुए, उस दिन को हम सभी सत्सेवक भाई बहन, जब से हमें ज्ञान हुआ तब से सतगुरु प्रकट दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो अब आने वाले 3 दिन के बाद में या 4 दिन के बाद में गुरुदेव भगवान का प्रकट दिवस आ रहा है और सभी सत्सेवक भाई बहन इस प्रकट दिवस को अपने अपने घरों पर ही मनाएंगे, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करेंगे, उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि हे गुरुदेव भगवान, अब आपके अलावा हमारा संसार में और कोई नहीं है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से, काटे यम के फंद। तो हम भगत भाई बहनों ने हर स्थिति में ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमेश्वर मानकर और अपने घर को ही आश्रम बनाकर इस परीक्षा के समय में हमने पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रकट दिवस मनाना है। किसी भी प्रकार के मनमाने आचरण से, आडंबर से, पाखंड से, दिखावे से हमने बिल्कुल दूर रहना है। सिंपल तरीके से हमने अपने घर पर परमेश्वर जी को भोग लगाना है, जैसे हम प्रतिदिन लगाते हैं। 8 सितंबर के दिन आप चाहें जितने व्यंजन बना सकते हैं, जितने आप बनाना जानते हैं। हमने बाजार की किसी भी दुकान से मिठाई लेकर नहीं आनी है, ध्यान रखना इस बात का। बाजार का हमने कुछ भी बना बनाया नहीं लाना है। कच्चा सामान ला सकते हैं, उसको साफ करके और फिर अपने हाथों से घर पर बनाकर, चाहे आप 36 प्रकार के व्यंजन बनाओ, चाहे 56 प्रकार के बनाओ, चाहे 1000 प्रकार के बनाओ, ये आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है।
लेकिन जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल सहज तरीके से, खसना नहीं, जबरदस्ती। और 8 सितंबर को हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है और इस प्रकार से हमने भक्ति मार्ग पर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है। और ये क्यों संभव हो रहा है भाइयों और बहनों? क्योंकि हमने दिल की गहराइयों से ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है। असल में गुरुदेव भगवान जो अपने सत्संगों में कहा करते थे कि बच्चों, सत्संगों को ध्यान से सुना करो, एक एक शब्द पे विचार किया करो कि सत्संग में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। असल में अब हमें वो सत्संग समझ में आ रहे हैं। अब हमने उस विधि से सत्संगों को सुनना प्रारंभ किया है और अब साध संगति से जुड़ने के बाद और विशेषकर गुरु को परमात्मा मानने के बाद, क्योंकि गुरु को परमात्मा मानने के बाद ही भाई और बहनों हमारा ज्ञान योग खुलता है। उससे पहले नहीं खुलेगा, चाहे हम कितना प्रयास कर लें, हम कितनी कोशिशें कर लें, उससे पहले हमारा ज्ञान योग नहीं खुलेगा। दास आपको परमेश्वर जी का एक छोटा सा सत्संग सुनाएगा ताकि हमारे को दृढ़ विश्वास हो भाई और बहनों कि वर्तमान में ही हमें ये बातें क्यों समझ में आई है कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही सारी सृष्टि का मालिक है। हमें वर्तमान में ये बात क्यों समझ में आई है? क्योंकि वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने हमारा ज्ञान योग खोल दिया है। परमेश्वर ने हमारा ज्ञान योग खोल दिया है। तो भाई और बहनों, एक छोटा सा सत्संग है, ध्यान से सुनना, क्योंकि दास जब भी गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनता है तो परमेश्वर तुरंत दास का ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं जब भी कोई विशेष पॉइंट आता है। और ये अब हम सभी भाई बहनों के साथ में बन रही है। जितने भी साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, हम चाहे आधी घंटे सत्संग सुने, हम चाहे काम करते करते सत्संग सुने, लेकिन अब हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? गुरुदेव के सत्संगों में, गुरुदेव की वाणियों में। और भले ही माता बहनें रोटी बना रही हैं या कुछ और काम कर रही हैं और दूसरी तरफ गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, तो ध्यान तो हमारा सत्संग में रहेगा। और जैसे ही सत्संग में कोई विशेष बात आएगी, तुरंत हमारा ध्यान एकदम से आकर्षित हो जाएगा। उस काम धंधे से हमारे हाथ रुक जाएंगे और एकदम हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा भाई और बहनों? ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? अरे पहले नाम दीक्षा लेने के बाद हम खूब सत्संग सुना करते थे, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के। कभी भी हमारा दिमाग एकदम से सुन्न नहीं होता था, किसी भी पॉइंट पे एकदम ध्यानमग्न नहीं होता था। हमें समझ में नहीं आता था गुरुजी क्या कह रहे हैं, बस हम सुने जाते थे। लेकिन अब जैसे ही कोई विशेष पॉइंट आता है, तुरंत हमारी आत्मा स्टॉप हो जाती है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं परमात्मा। तो ये अब वर्तमान में क्यों हो रहा है? और सत्सेवक भाई बहनों के साथ में क्यों हो रहा है? आश्रम से जुड़ी आत्माओं के साथ अब भी नहीं हो रहा। वो तो अब भी सुने जा रहे हैं। ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है? इसका एक रीजन है भाई और बहनों। और रीजन क्या बताया गुरुदेव भगवान ने? परमात्मा ने रीजन क्या बताया? गुरुदेव इस सत्संग में कह रहे हैं कि बच्चों, 650 साल पहले भी परमात्मा आए थे और उन्होंने आपको यही सब बातें समझाने की चेष्टा की थी, अपना भक्ति विधान बताने की चेष्टा की थी, ये मूल ज्ञान बताने की चेष्टा की थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए। परमात्मा चाहते थे बताना, 650 साल पहले भी परमात्मा हमें मूल ज्ञान से परिचित करवाना चाहते थे, हमें अपने विधान से परिचित करवाना चाहते थे, स्वयं से परिचित करवाना चाहते थे। लेकिन भाइयों और बहनों, उस समय क्या हुआ? उस समय हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही कि हमने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से परमेश्वर ने फिर अपना वो वास्तविक भक्ति विधान, वो मूल ज्ञान समझाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस समय हम पात्र नहीं थे, योग्य नहीं थे।
ध्यान से सुनिए पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। प्राप्त नहीं हुआ था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है, निर्धारित किया था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा ने 650 साल पहले चेष्टा की थी, यानी कोशिश की थी अपना विधान बताने की, लेकिन हम अशिक्षित थे और अशिक्षित होने के कारण उन पंडितों का, उन विद्वानों का जो संस्कार जानते थे, उनका दाव लग गया और उन्होंने हमारे को यह कहकर भ्रमित किया कि कबीर परमात्मा नहीं हो सकता, कबीर भगवान नहीं है, ये तो एक जुलाहा है, ये तो एक कवि है और ये अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों को, ग्रंथों को, ये क्या जाने सृष्टि रचना को, ये क्या जाने भक्ति की बातें। तो उन पंडितों के इस प्रकार बहकाने से भाई और बहनों हम लोगों ने यही मान लिया कि भाई बात बिल्कुल सही है, कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं और कबीर जी तो केवल हमारे गुरु जी हैं। हमने उनको परमात्मा नहीं माना, भगवान नहीं माना, जिस कारण से परमेश्वर ने हमें वो भेद नहीं दिया, वो वास्तविक शास्त्र अनुकूल भक्ति विधान नहीं बताया। अभी आपने सुना ना क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि 650 साल पहले भी परमात्मा ने बताने की चेष्टा की थी। ध्यान से सुनो, हमें प्राप्त नहीं हुआ था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है। 650 साल पहले भगवान ने चेष्टा की थी अपनी पहचान करवाने की, हमें कंप्लीट भक्ति विधि बताने की, जिस भक्ति विधि को अपनाकर हम शतलोक जा सकते हैं, हमारा मोक्ष हो सकता है। लेकिन परमात्मा फिर बीच में रुक गए, स्टॉप कर दिया परमात्मा ने, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल वास्तविक शत भक्ति और ये विधि सतलोक जाने की परमेश्वर केवल उन्हीं आत्माओं को बताते हैं जो आत्माएं गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। और गुरु के रूप में, गुरु को परमेश्वर के रूप में भाई और बहनों आत्माओं ने वर्तमान में स्वीकार किया है, केवल सत्सेवक भाई बहनों ने स्वीकार किया है और हमने स्वीकार किया। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने हमें वो वास्तविक भक्ति विधि बता दी, हमें सतलोक जाने का रास्ता बता दिया कि भैया सतलोक कैसे जाओगे, सतलोक तो गुरु जी लेकर जाएंगे, हम तो जा ही नहीं सकते। गुरु सतलोक कैसे लेकर जाएगा, जब हम गुरु को प्रसन्न करेंगे। गुरु प्रसन्न कैसे होगा, उस विधि से। कौन सी विधि? गुरुदेव को भोग लगाना। ये आज से पहले 4 युगों में किसी ने नहीं किया, ना वर्तमान में 90% संगत कर रही है। गुरुदेव भगवान की आरती उतारना, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, ये 4 युगों में किसी ने भी गुरु को परमात्मा मान के आरती नहीं उतारी। ना वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी 90% संगत गुरु को परमेश्वर मानकर उनकी आरती उतार रही है। गुरु को परमेश्वर मानकर उनको आसन देना, उनका बेड लगाना, यह आज से पहले किसी ने नहीं किया। एकमात्र अपने गुरु को ही दंडोत प्रणाम करना, अन्य को शौपन में भी नहीं करना, ना मां को, ना बाप को, ना रिश्तेदार को। ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो उनको भी नहीं, ना बड़े से बड़े धर्मगुरु को। ये 4 युगों में आज से पहले नहीं हुआ भाई और बहनों। और ना वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी 90% संगत कर रही है, केवल सत्सेवक भाई बहन। इन आश्रमों में तो गरीबदास जी को भी दंडोत किया जा रहा है, दादा गुरु जी को, एक भगत को भी दंडोत किया जा रहा है, पंडित चिदानंद जी को, एक भगत को भी दंडोत किया जा रहा है, और दाढ़ी मूंछ वाले कागज के कबीर को भी दंडोत किया जा रहा है। एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाना, यह आज से पहले 4 युगों में किसी ने नहीं किया।
और ना वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी 90% संगत कर रही है। ये संगत तो गरीबदास जी का भी जयकारा लगा रही है, दादा गुरु जी का भी जयकारा लगा रही है, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर का भी जयकारा लगा रही है। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय। एकमात्र अपने गुरुदेव का जयकारा सत्सेवक भाई बहन लगा रहे हैं। तो ये है वो वास्तविक शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि की वो क्रिया, जिन क्रियाओं को करने से गुरु प्रसन्न होता है। बाकी भक्ति तो सभी कर रहे हैं, अरे भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो क्रियाएं परमेश्वर साध संगत वाले भाई बहनों से करवा रहे हैं वो क्रिया संसार में कोई नहीं कर रहा। और इन क्रियाओं को किए बिना गुरु अपनी मेहर नहीं बख्शेगा, अपना वास्तविक विधान बताने की चेष्टा नहीं करेगा। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा कह रहे हैं कि 650 साल पहले परमात्मा ने बताने की चेष्टा की थी, लेकिन हम अशिक्षित थे। तो अब परमेश्वर ने दया करी, क्योंकि 650 साल पहले तो किसी ने उनको परमात्मा नहीं माना, केवल अपना गुरु माना, एक संत माना। लेकिन वर्तमान में उनके आशीर्वाद से साध संगति वाले भाई बहनों ने उनको परमेश्वर के रूप में अपने घर में और घट में विराजमान कर लिया है, जिस कारण से परमेश्वर ने फिर हमारे ऊपर वो दया बख्श दी जो दया 650 साल पहले भी नहीं बख्शी, 4 युगों में नहीं बख्शी। हम नीचों से अपनी पहचान करवा दी, हमें उनकी आरती उतारने का मौका दिया, उनको भोग लगाने का मौका दिया, उनकी चरण सेवा का मौका दिया, घर घर में आसन लगाने का मौका दिया। तो यह है भाई और बहनों वो विशेष शास्त्र अनुकूल शत भक्ति क्रियाएं, जिनको किए बिना ये गुरु प्रसन्न नहीं हो सकता। और गुरु प्रसन्न नहीं हुआ तो लाख जन्म भक्ति कर लो, सतलोक का मुंह भी नहीं देख सकते, दरवाजा भी नहीं देख सकते हम। तो ये दया गुरुदेव भगवान ने आप और हम आत्माओं के ऊपर बख्शी है। और फिर अपने सत्संगों में परमेश्वर ने अपने विधान में सब कुछ खोल के बता दिया। गुरुदेव भगवान ने सब कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और बची खुची जो कसर है वो गुरुदेव ने इन सत्संगों के माध्यम से, क्योंकि अपना सारा का सारा भक्ति विधान परमेश्वर ने सत्संगों में डाल रखा है। शब्द सैन सतगुरु की पिछाने पावे अटल सुहाग रे, सत्संगों में सब कुछ डाल रखा गुरुदेव भगवान ने। लेकिन गुरु को परमात्मा माने बिना आत्मा इन पॉइंटों को पकड़ नहीं पाएगी, इन सत्संगों को समझ नहीं पाएगी। तो अब गुरुदेव के उन सत्संगों में जो अनमोल खजाना छुपा हुआ है, सन 1994 से गुरुदेव ने जो सत्संग किए हैं और जो भंडार उनमें भरा हुआ है, जो आत्मा की खुराक है, जो संकेत हैं, जो हमें हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमें दृढ़ता देते हैं, अब वो चीजें गुरुदेव भगवान की विशेष आशीर्वाद से निकल के हमारे सामने आती हैं। हमारी आत्मा ठहर सी जाती है और हमारा विश्वास ऊंचाइयों पे जाता है कि हां, यदि इस पृथ्वी पर वर्तमान में किस ब्रह्मांड में कोई परमेश्वर है, कोई परमात्मा है जिसने सबको उत्पन्न किया है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। और इसीलिए हम दृढ़ हो गए। हम केवल 8 सितंबर को अपने गुरुदेव भगवान का प्रकट दिवस ही मनाते हैं। हम अवतरण दिवस के बहाने उनका जन्मदिन नहीं मनाते जैसा कि आश्रम वाले मनाते हैं। हम गरीबदास जी का बोध दिवस नहीं मनाते। हम नकली कबीर दाढ़ी मूछ वाले का जून में कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाते। हम कोई दिव्य धर्म यज्ञ दिवस नहीं मनाते। हम कोई आडंबर, कोई पाखंड नहीं करते। हम केवल एक ही त्योहार मनाते हैं, आत्मा का त्योहार, 8 सितंबर सतगुरु प्रकट दिवस। और ये आने वाले समय में पूरे विश्व ने मनाना पड़ेगा। 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस के नाम से मनाना पड़ेगा, अवतरण दिवस के नाम से नहीं, सतगुरु प्रकट दिवस के नाम से। क्योंकि भाई और बहनों, शुरुआत परमात्मा साथ संगत से ही करवाते हैं। बाकी लोग नकल करते हैं, लेकिन
अकल से काम नहीं लेते। अब सत्सेवकों की देखा देखी इन आश्रमों में भी जयकारे लगने लग गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पहले महाराज बोला करते थे, अब ये लोग भगवान बोलने लग गए, लेकिन भगवान मानते नहीं है। तो नकल में भी अकल की जरूरत चाहिए, अन्यथा वो नकल भी काम नहीं करेगी। तो ये कहने तो लग गए सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, लेकिन ये मानते नहीं है भगवान। ये भगवान उसी दाढ़ी मूंछ वाले नकली निर्जीव कागज के टुकड़े, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को मानते हैं। अगर गुरु को भगवान कह रहे हो तो भगवान तो एक ही भैया। गुरुदेव ने साबित कर दिया गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उधारते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो एक ही है, पुरुषोत्तम कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। तो ये लोग भाई और बहनों केवल जुबान से कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान, लेकिन हृदय से और आत्मा से ये लोग मानते नहीं हैं कि सतगुरु रामपाल जी वास्तव में परमात्मा है, परमेश्वर हैं। जबकि अपने एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है भाई और बहनों, आत्माओं को तो संकेत ही काफी होते हैं। इस सत्संग में क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? परमात्मा कहते हैं वो स्वयं ही यहाँ पर तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं और अनजान संतों और ऋषि महर्षियों के द्वारा जो भक्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है उसको स्वस्थ करने के लिए आते हैं। क्या 2 पॉइंट बताए भगवान ने कि परमात्मा कबीर जी स्वयं ही आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। तो वर्तमान में तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन कर रहे हैं और कौन कर सकता है? केवल कबीर परमात्मा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इस आधार से भी इन आश्रम वालों की आंखें नहीं खुल रही हैं कि जब गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, बार बार सत्संगों में कह दिया कि तत्वदर्शी संत की भूमिका कबीर परमात्मा स्वयं ही करते हैं, तो इन लोगों की बुद्धि क्यों नहीं खुल रही कि वर्तमान में फिर तत्वदर्शी संत कौन है, ये भूमिका कौन कर रहे हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। तो फिर पूज्य गुरुदेव भगवान कौन हुए? जब कबीर जी के अलावा कोई तत्वदर्शी संत की भूमिका ही नहीं कर सकता, तो फिर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कौन हैं? लेकिन इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने गुरु को भगवान नहीं माना। और जब तक नहीं मानेंगे तब तक भाई और बहनों बुद्धि ऑफ, बुद्धि पर काल का पैरा। चाहे आप कितने सत्संग अटेंड कर लो, कितने ज्योति पाठ करवा दो, कितना गुरुजी से वीडियो में बात कर लो, चाहे गुरुदेव भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ, जब तक गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे ये बुद्धि ऑन नहीं होगी। अरे 650 साल पहले तो 120 साल तक परमात्मा हमारे बीच में रहे थे। खूब उनके दर्शन किया करते थे, खूब उनके चरणों की सेवा करते थे, खूब उनसे जी भर के बातें किया करते थे। क्यों बुद्धि ऑन नहीं हुई? क्योंकि हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना। और जब तक वर्तमान में भी नहीं मानेंगे, क्योंकि तरीका यही है, दूसरा तरीका नहीं है, तब तक ये बुद्धि ऑन नहीं होगी। और गुरु को परमात्मा मानोगे साध संगति की वीडियो देखकर, साध संगति से जुड़कर। दूसरा गुरु को परमात्मा मानने का कोई तरीका भी नहीं छोड़ा भगवान ने। लेकिन इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही कि तत्वदर्शी संत की भूमिका वर्तमान में कौन कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो तत्वदर्शी संत स्वयं ही कबीर भगवान होगा। दूसरा गुरुदेव ने क्या बताया कि परमात्मा के यहां आने का दूसरा कारण क्या होता है कि ये नकली संत, ये पंडित, ये विद्वान, ये भक्ति के मूल स्वरूप को बिगाड़ देते हैं। अपना मनमाना आचरण लोगों पर थोप देते हैं, कर्म कांड करवाने लग जाते हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति इन लोगों से दूर हो जाती है। तो परमेश्वर फिर से उस भक्ति के मूल स्वरूप को बताने के लिए, समझाने के लिए
यहां स्वयं आते हैं तत्वदर्शी संत के रूप में। तो बताओ भाई, परमेश्वर रामपाल जी ने सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की है। क्या उससे पहले कोई ऐसा साधु संत महात्मा जिसने भक्ति के मूल स्वरूप को सुधारने का प्रयास किया हो? कोई ऐसा साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि किसी को दे रहा हो, बता रहा हो? तो भक्ति के मूल स्वरूप को सन 1994 से किस महापुरुष ने सुधारना शुरू किया? इस बिगड़े हुए भक्ति के स्वरूप को किसने एक नया आकार देना शुरू किया? परमेश्वर रामपाल जी ने। तो यह काम परमात्मा कबीर जी के अलावा कोई दूसरा कर सकता है क्या? अगर कोई होता करने वाला तो उससे पहले करना देता। तो इस आधार से भी यह पहचान होती है कि परमेश्वर रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं। लेकिन फिर भी इन आश्रम वालों की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे हैं। वो स्वयं ही परमात्मा होते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं है, वही संत रूप धारण करते हैं, वही संत रूप धारण करते हैं। आज हमारे गुरुदेव भगवान किस नाम से जाने जाते हैं? संत रामपाल जी। तो संत रूप कौन धारण करते हैं? कबीर जी, परमात्मा कबीर जी। तो वर्तमान में कबीर पंथ में, और वो भी यथार्थ 13वें कबीर पंथ में, कौन आए हैं? पूर्ण संत बनकर, परम संत बनकर। तो इस आधार से भी हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि परमात्मा स्वयं ही संत रूप धारण करते हैं हमें ज्ञान समझाने के लिए। परम भक्त की भी भूमिका करते हैं, और एक परम भगत की भूमिका भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही करके दिखाते हैं अपने भक्तों को समझाने के लिए। तो ये भूमिका किसने की भाई? साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, और धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश करके अपनी वाणी के अनुसार, जो वाणी धर्मदास जी के माध्यम से 650 साल पहले कबीर सागर में लिखवाई थी कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ने तो 12वें पंथ में आना था भाई। परमात्मा तो अपनी वाणी का पक्का है, अपनी जुबान का पक्का है। अरे परमात्मा का विधान तो अटल है, फैल हो ही नहीं सकता। सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, लेकिन सत्संग लोग सुनते कहां हैं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि परमात्मा जुबान का पक्का है। परमात्मा कौन? कबीर जी जुबान का पक्का है, उसका नियम अटल है, अटल। तो 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में ये वाणी किसने लिखवाई? अपनी जुबान से बोलकर ये वाणी किसने लिखवाई कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें? परमात्मा कबीर जी ने। तो आज क्या वो परमात्मा कबीर जी जो अपनी जुबान का पक्का है, क्या वो फैल हो जाएगा? क्या कह रहे हैं परमेश्वर? जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका, क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में ब्रह्माटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है। वो अपने नियम अनुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि वो समर्थ, वो परमात्मा जुबान का पक्का है, उसका विधान कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है। तो जो परमात्मा जुबान का पक्का है, तो भाई क्या वर्तमान में भगवान की जुबान फैल हो गई क्या?
जो 12वें पंथ में खुद ना आकर संत रामपाल जी को भेज दिया। क्या जुबान फैल होगी भगवान की? और जिस भगवान की जुबान फैल हो जाए फिर उसकी भक्ति से मोक्ष कैसे मिलेगा? तो इस आधार से भी हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो बिल्कुल एंड टाइम पे आए परमात्मा, ताकि हमारी याद बनी रहे, हम भगत भाई बहनों को विश्वास हो जाए। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में उसी कबीर भगवान ने अपनी वाणी अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चलावें, और 12वें पंथ में प्रवेश किया। 12वें पंथ समाप्ति की ओर था। 12वें पंथ के अंतिम गुरु आदरणीय राम देवानंद जी, जिन्हें हम अपना दादा गुरु कहते हैं, बिल्कुल एंड पॉइंट पर थे। वो 107 वर्ष की उम्र हो चुकी थी और परमेश्वर अपनी वाणी के अनुसार तुरंत आ गए। तो 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने अपनी वाणी अनुसार, अपनी जुबान अनुसार, जो अपनी जुबान का पक्का है, 12वें पंथ में प्रवेश किया कि 12वें पंथ हम ही चलावें। और फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। फिर 6 साल उन्होंने एक परम भगत की भूमिका निभाई। अभी आपने सुना ना कि वो परमात्मा एक परम भगत की भूमिका भी निभाते हैं, तो मालिक ने परम भगत की भूमिका भी निभानी थी, परमेश्वर रामपाल जी ने। तो 1988 से 1994 तक 6 साल पूज्य गुरुदेव भगवान ने लीलामय तरीके से मुंह बोला गुरु बनाकर और एक परम भगत की भी भूमिका निभाई कि एक परम भगत में क्या लक्षण होते हैं। और फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। फिर 1994 में उन्होंने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू कर दिया, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो ये परमात्मा अपनी जुबान का पक्का है। इस आधार से भी हमें पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए, शक और संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। ये सत्संग परमात्मा इसीलिए तो सुनाते हैं, सत्संग इसीलिए तो किए जाते हैं क्योंकि सत्संग भक्ति की नींव है, और नींव जितनी मजबूत होगी, भक्ति रूपी मकान उतना ही मजबूत बनेगा। तो आज से पहले भाई और बहनों, हम इन पॉइंटों को नहीं समझ पा रहे थे, ये जोड़ जुगाड़ नहीं लगा पा रहे थे। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि स्पेयर पार्ट की दुकान में मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स रखें, लेकिन अनजान व्यक्ति नहीं जोड़ पाएगा, और जो इंजीनियर होगा, जो जानकार व्यक्ति होगा, वो सारे पार्ट जोड़ देगा और मोटरसाइकिल बना देगा। तो अब परमेश्वर रामपाल जी ने हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का ज्ञान योग खोलकर विशेष सद्बुद्धि प्रदान करके, और जो इनके ये सत्संग हैं, जिन सत्संगों में गुरुदेव ने ये तरह तरह के ये संकेत, स्पेयर पार्ट जो परमात्मा ने कहीं कहीं डाल रखे हैं, अब परमेश्वर ने हमें सद्बुद्धि देकर कि कौन सा सत्संग कहाँ फिट होगा, कौन सी वाणी कहाँ फिट होगी, अब परमेश्वर ने आप और हम सभी को इंजीनियर बना दिया। अब हम आसानी से ये मोटरसाइकिल बना सकते हैं भक्ति वाली, आसानी से समझ जाएंगे कि हमारे गुरुदेव भगवान कौन हैं, क्या परम शक्ति है। तो अब भाई और बहनों, जब हम सत्संग सुनते हैं तुरंत स्ट्राइक हो जाती है। जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है तुरंत आत्मा ठहर जाती है कि गुरुदेव यहां क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और तुरंत हम भाई बहन उसकी कटिंग कर लेते हैं। और आज देखो यही कटिंगें जो दास ने पिछले 8 वर्षों से शुरू की हुई है, पिछले 8 वर्षों से परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि देकर सत्संगों की ये कटिंगें करवानी शुरू कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर ये क्या काम आएंगे, क्या काम नहीं आएंगे। दास तो इनको इकट्ठा करता जा रहा था, इकट्ठा करता जा रहा था। आज देखो भाई और बहनों, ये कटिंगें हमारे काम आ रही हैं। तो इस आधार से भी हमने ये दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि धरती पर यदि कोई परमात्मा है, यदि कोई कबीर देव है, तो केवल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। तो एक परम संत की भूमिका भी कबीर परमात्मा स्वयं निभाते हैं, तो एक परम भगत की और परम संत की भूमिका भी पूज्य गुरुदेव भगवान ही निभा रहे हैं। वही एक परम भक्त की भी भूमिका करते हैं।
वो हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर जाते हैं, अपनी अमृतवाणी सौ संवेद अपने मुखारविंद से वो इस तत्व ज्ञान का उच्चारण करके और एक अनमोल वस्तु हमारे को प्रदान कर जाते हैं। उसी तत्व ज्ञान में अर्थात सौ संवेद में क्या कहते हैं? कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में न हो। जो सुख है परम संत के सत्संग में, उनके चरणों में, उनकी सेवा में, वो बैकुंठ में ना हो। यहां के स्वर्ग में, महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं मिल सकता। किन आत्माओं को, जिन आत्माओं को यह तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है। अब यदि भाई और बहनों, हम साथ संगति वाले भाई बहनों को जिस बैकुंठ में जाने के लिए, जिस स्वर्ग और महास्वर्ग में जाने के लिए लाखों लाखों साल सतयुग में, त्रेता में ऋषि महात्मा घर बार छोड़कर तपस्या किया करते थे, वहां जाने के लिए, फिर भी उनको नसीब नहीं होता था। यदि आज हमें उस बैकुंठ में बैठाया जाए, ना कि बैठाया जाए बल्कि हमें बैकुंठ का स्वामी बना दिया जाए, तो भी आप और हम भगत भाई बहन ठोकर मार के आगे निकल जाएंगे कि भैया पहाड़ में जाओ, तुम्हारा बैकुंठ है। उससे गंदी जगह तो संसार में कोई दूसरी नहीं है। वो तो निरे कर्म फोड़ने की जगह है, कर्म फोड़ने की। अरे वो तो एक होटल है जहां हमारी खुद की भक्ति रूपी पूंजी खर्च होगी और दुनिया भर की बकवाद मिलेंगी वहां पर, जो बकवाद इस धरती पर नहीं है। जो बकवाद इस धरती पर नहीं है, वो बकवाद ऊपर स्वर्ग में, महास्वर्ग में। तो हम तो थूकेंगे भी नहीं महास्वर्ग की तरफ, अब ये तत्व ज्ञान होने के बाद। तो भाइयों और बहनों, 2 कोटि के जीव की ऐसी सोच कौन बदल सकता है? क्या आज तक किसी नकली साधु संत महात्मा ने बदली? या कोई किसी को एक सरपंच बना दे, सरपंच बनाने की बात करे, आदमी पूरी जिंदगी उसके चरण धो पीने लग जाए कि अगर वो नहीं होता तो मैं सरपंच नहीं बनता। और क्या कर लिया सरपंच बन के? अपने कर्म फोड़ लिए। और यहां परमेश्वर ने हमें वो अनमोल ज्ञान दे दिया, वो अनमोल भक्ति मार्ग बता दिया, 5वीं मुक्ति का मार्ग बता दिया, सतलोक जाने का रास्ता खोल दिया। हमारी वृत्ति, हमारी इच्छा परमेश्वर ने यहां के महास्वर्ग से भी हटा दी कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। तो ऐसा संत, ऐसा महापुरुष को सामान्य व्यक्ति होगा क्या? यह कार्य यहां के आचार्य शंकराचार्य पिछले 3500 वर्षों से नहीं कर पाए। ये खुद बैकुंठ में जाने की इच्छा लेके बैठे हुए हैं, इससे ऊपर ये जानते ही नहीं। और परमेश्वर ने आकर ये तत्व ज्ञान यानी जो ज्ञान इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जो ज्ञान 4 वेदों में नहीं है, गीता जी में नहीं है, किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में नहीं है, उससे ऊपर का ज्ञान, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान देने के लिए तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं कबीर भगवान ही करते हैं। तो हम जैसे 2 कोटि के जीवों की, जिनको गुरुदेव भगवान की शरण मिलने से पहले ABCD का भी पता नहीं था, और यदि हमें छोटा मोटा कोई राजनीतिक पद अगर मिल जाता, हम तो उसी में मस्त हो जाते, डूब जाते उसमें। पता नहीं अपने आप को क्या समझ बैठते कि मैंने क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं अब। और गुरुदेव भगवान कहते हैं यहां का तो राजा भी, यहां का तो प्राइम मिनिस्टर भी मरने के बाद में सीधा गधा बनता है। एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए। ऋषभ यानी अच्छा मोटा ताजा गधा, खच्चर जो ज्यादा वजन ढोए। एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए, और माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। तो ना तो हमारी
इच्छा कि हम यहाँ के राजा बने, महाराजा बने, अगर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अपनी सीट छोड़कर हमें देना चाहें, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी मनमुटाव के, तो भी भाई और बहनों हम तो थूकेंगे उस कुर्सी पर कि भैया ये राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कुर्सी क्या, जब यहां तो देवताओं का राजा इंद्र भी मरने के बाद में गधे की योनि में जाता है। हम तो इंद्र की गद्दी पर भी थूकते हैं। जो सुख हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में है, उनकी भक्ति में है, उनकी पूजा पाठ में है, वो सुख भैया यहां के महास्वर्ग में भी नहीं है। फिर ये छोटी मोटी राजपद, ये गद्दियां, ये पदवियां क्या है। तो भाई और बहनों, सामान्य से जीवों की सोच को इतना प्रबल बनाने वाला तो सामान्य संत हो सकता है क्या? ये कार्य उस कबीर भगवान के अलावा कोई और कर सकता है क्या? तो संत रूप में भी वो कबीर भगवान ही आकर हम आत्माओं को सद्बुद्धि देता है, हमें सत्संग देता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। इसलिए भाई और बहनों, इस परमेश्वर की पहचान करना ये तो किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, ना देवताओं का गुरु बृहस्पति पहचान कर सकता, ना राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य पहचान कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते, ना दुर्गा और काल कर सकते, फिर बच कौन गया। और परमेश्वर कहते हैं जिन मिलते सुख उपजे, कि जिस परम संत के मिलते ही, जिनके दर्शन होते ही, जिनकी संगति में आत्मा निर्मल हो जाए, सारे विषय विकार हट जाएं, मन आनंदित हो जाए, कहते हैं जिन मिलते सुख उपजे और मिटे कोटि उपाद, हमारी करोड़ों बकवादें जलकर भस्म हो जाएं जिनकी शरण में आने से। कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढियो, वो परम स्नेही साध। कहते हैं ऐसे संत को तो अगर 14 लोकों में भी कहीं मिल जाए तो ढूंढ लेना चाहिए भाई। अगर वो ढूंढने से मिलता तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसको पकड़ के बैठे होते। ये 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये तो मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे हैं। अगर वो ढूंढने से मिल जाए तो आप और हम तो क्या ढूंढेंगे। वो तो विचरण करते रहते हैं ब्रह्मांडों में, वो तो कब का ढूंढ के अपने पास में बैठा लेते। 33 करोड़ देवी देवता नीचे आने नहीं देते अगर ढूंढने से भगवान मिलता तो भाई और बहनों, ये परमात्मा, ये परम संत अपनी रजा केवल अपने प्यारे बच्चों पर करता है, अपनी विशेष आत्माओं पर करता है। जिन आत्माओं के बराबर 21 ब्रह्मांड में फिर कोई आत्मा नहीं होती है, उनके जैसी भक्तिवान आत्मा नहीं होती है। तो भाई और बहनों, वो परम सौभाग्य आज गुरुदेव भगवान ने हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बख्शा है। इनके तो लाखों शिष्य हैं, लाखों भगत हैं। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, और हमसे तुमको बहुत हैं पर तुम जैसे भगवान हमको नहीं। तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया बख्शी। अपने लाखों भक्तों में से भी परमेश्वर ने हम सत्सेवक भाई बहनों को छांट के अलग किया है। तो भाई और बहनों, ये हमारे जन्म जन्मांतरों की सत भक्ति का, हमारे दान पुण्य का, हमारे तप, हमारे बलिदान और हमारी उन कुर्बानियों का आज परमेश्वर ने हमें सूत समेत, ब्याज समेत परमेश्वर ने आज हमारी झोली में डाल दिया। वो प्रतिफल जो हम युगों युगों से इस परमेश्वर की शरण में आकर भक्ति जो है करते आ रहे थे। तो अब यदि कोई आत्मा इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद अगर भक्ति से डगमग होती है, अगर अपने गुरु पर अविश्वास करती है, या गुरु ने हमें जो भक्ति क्रिया बता दी है भक्ति सफल करने के लिए कि बच्चों किसी से मनमुटाव मत करना, हमारा यहां कोई शत्रु नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं करना। राग यानी किसी से विशेष प्यार प्रेम नहीं करना, और द्वेष यानी किसी से मनमुटाव नहीं करना। निंदा बिंदा नहीं करनी, निंदा यानी किसी की चुगली करना, और बिंदा यानी व्यर्थ में किसी के विषय में उल्टा सीधा बोलना। तो अब हमने इनके प्रत्येक वचन पर खरा उतरना है। यदि कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं है,
या हम किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो परमेश्वर का विधान कहता है कि उनसे दूरी बना लो, उनसे दूरी बना लो और अपनी भक्ति पर ध्यान दो। तो भाई और बहनों, अब हमने प्रत्येक पहलू के ऊपर हर प्रकार से ध्यान रखकर और परमेश्वर के प्रत्येक वचन को अपने भक्ति रूपी जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ना है, तब हम सफल हो जाएंगे। अब हमने राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव खींचातानी इन चीजों से बिल्कुल दूर हटना है। हाँ, यदि परमेश्वर के मार्ग में कोई अज्ञान फैलाएगा, कोई पाखंड करेगा, कोई गंदगी फैलाएगा, हमारे भगत भाई बहनों को भक्ति मार्ग से भ्रमित करेगा, तो वहां हमारा बोलना जायज है और हम बोल भी रहे हैं और हम बोलते भी रहेंगे। साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। वो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे बाप ने हमें जो सिखाया, जो पढ़ाया, बेटा वही तो करेगा। तो अज्ञान और पाखंड के ऊपर ही तो परमात्मा ने प्रहार किया है और वही गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी है, तो वो काम तो हम करेंगे, लेकिन व्यर्थ में किसी के साथ में खींचातानी नहीं करनी है, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना है। तो भाई और बहनों, गुरु रूप में आए हुए कबीर भगवान को पहचानने की जो ये विशेष दया हुई है, ये केवल आप और हम चंद सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है, क्योंकि ये परमात्मा ऐसी रजा करता है। इनके सत्संगों से ही हम समझ सकते हैं, और हर जगह परमात्मा संकेत करते हैं, हर जगह। मेटे और सुख का दाता, दुख मेटे और सुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता। जब चाहे चोला धर आता, जब चाहे चोला धर आता, हुआ सुल्तानी का खवास, बधाई में बांटूंगी मारा हुआ पाठ प्रकाश, बधाई में बांटूं। पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, और जब चाहे चोला धर आता, हुआ सुल्तानी के खवास, यानी नौकर बने परमात्मा अब्राहिम सुल्तान के यहां, बांदी बनकर सेज बिछाई। तो पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, और जब चाहे चोला धराता। बताओ, जो परमात्मा इतना सक्षम है, इतना समर्थ है, जब चाहे चोला धर आता, अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके जब चाहे वो किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी प्रकट हो सकता है। बताओ, फिर उस परमात्मा ने सतलोक से किसी और आत्मा को अपना दास बनाकर, अपना अवतार बनाकर, अपना गुलाम बनाकर, अपना नौकर बनाकर यहां भेजने की क्या जरूरत पड़ेगी? लेकिन भाई और बहनों, हमने गुरुदेव की वाणियों को गहराई से नहीं देखा, हमने विचार विमर्श नहीं किया कि परमेश्वर कह क्या रहे हैं। अरे छुपाने को परमेश्वर ने कब नहीं छुपाया अपने आप को? किस युग में नहीं छुपाया? क्या सतयुग में जब परमात्मा आए सत सुकृत ऋषि के नाम से, क्या उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं? क्या अपने आप को उन्होंने परमात्मा का दास नहीं बताया? इसी कारण से हम सब ने उनको एक ऋषि मान लिया, क्योंकि वो बार बार अपने आप को परमात्मा का भेजा हुआ दास कहा करते थे। जब वो त्रेता में आए, यही भूमिका उन्होंने उस समय की, द्वापर में भी ऐसा किया, और 650 साल पहले का इतिहास तो गुरुदेव हमें सुनाए रहे हैं। बार बार वो अपने आप को दास कहा करते थे। और 650 साल पहले कबीर जी भगवान बताते तो किसको बताते? अगर कोई पूछ भी लेता कि गुरुजी परमात्मा का क्या नाम है, सारी सृष्टि के मालिक का क्या नाम है, तो क्या बताते वो? क्योंकि कबीर नाम से तो खुद ही आए हुए थे। अगर ये कह देते कि भाई सबका भगवान वो कबीर है, तो कोई वैसे विश्वास नहीं करे कि लो जी अपने आप को ही परमात्मा कह रहे हैं ये। तो 650 साल पहले तो कबीर जी ने किसी को बताया भी नहीं कि सारी सृष्टि के मालिक का नाम क्या है। जब भी उन्होंने बताया तो अपना खुद का रेफरेंस देना पड़ा
कि भाई हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए रामानंद राम में उन्होंने स्वयं को ही बताया। अगर कोई पूछता तो क्या बताते वो? और जिन जिन लोगों ने पूछा, जैसे धर्मदास जी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे को तो सत्य पुरुष ने भेजा है, मेरे को तो सतलोक से सत्य पुरुष ने भेजा है, मैं तो उसका नौकर हूं, तुम आत्माओं को ज्ञान समझाने आया हूं। तो 650 साल पहले तो भगवान का नाम भी नहीं बताया करते थे। अगर मैं कहूंगा कि भगवान का नाम है कबीर तो लोग और ज्यादा चिढ़ेंगे, ये सत्संग भी सुनना बंद कर देंगे। तो ये भूमिका परमेश्वर ने अपने आप को छुपाते हुए भगवान का दास बताना ये चारों युगों में की है। तो वर्तमान में क्या अपने आप को सीधा सीधा कहेंगे कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं? नहीं कहेंगे। और पहचान भी करवा देंगे अपनी, और करवा दी सत्संगों के माध्यम से। हमारा ज्ञान योग खोलकर, हमें सद्बुद्धि देकर, क्योंकि बिना ज्ञान योग खुले हम नहीं पहचान सकते अपने जैसे व्यक्ति को कि यह भगवान हो सकता है। नित्य नियम में परमात्मा कहते हैं माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल, और ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। तो सतगुरु अपने भक्तों का ज्ञान योग खोलता है, खोलेगा यदि कोई खुलवाना चाहेगा तो। कब खोलेगा? जब आप ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को परमात्मा मान लोगे, तभी तो सत्सेवक भाई बहन इतने दृढ़ हो गए। आज अगर हमारे गुरुदेव भगवान और दुनिया जिस दाढ़ी मूंछ वाले नकली उस कबीर को, उस फोटो को देखकर जिसे कबीर भगवान मान बैठी है, अगर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे सामने वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाकर भी प्रकट हो जाएं तेजोमय रूप में, और कहें कि बच्चों मैं हूं कबीर, कबीर भगवान जिसकी महिमा तुम्हारे गुरु रामपाल जी दिन रात गा रहे हैं, चलो बच्चों सामने विमान खड़ा है, तो हम सत्सेवक भाई बहन तनिक भी भ्रमित नहीं होंगे, तनिक भी। और हम यही कहेंगे कि भैया आप कबीर जी हो, या आप मुनिंदर जी हो, या सतसुकृत ऋषि हो, या करुणामय जी हो, आप जो भी हो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर पर आए हो तो संत का आदर करना हमें गुरुदेव ने सिखाया है। आप चाय पानी पीजिएगा, ठंडा गर्म पीजिएगा, दूध राम पीजिएगा, भोजन ग्रहण कीजिएगा, और उसके बाद अपने यथास्थान प्रस्थान कीजिएगा। ये अपना जो विमान है ना, ये बोइंग 707 लेके आए आप, इसको आप ले जाइएगा, हमें जरूरत नहीं है इसकी। हमें कौन लेके जाएगा, कब लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, और हमने किसके विमान में किसको देखकर एंट्री लेनी है, ये हमें अच्छे से पता है, भली बात ही पता है। तो हमारी ये बातें सुनकर उस दाढ़ी मूंछ वाले भगवान को भी पसीने आ जाने चाहिए, तब जाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान मेहर करेंगे हमारे ऊपर, तब जाकर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर। और ये दृढ़ता भाई और बहनों परमेश्वर ने अपने बच्चों का ज्ञान योग खोलकर दे दी है। जो गुरुदेव कहते हैं ना कि बच्चों अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं और तुम्हारे साथ अगर ज्ञान चर्चा करें तो उनको भी मुंह की खा के जानी पड़ेगी। तो वो बच्चे परमेश्वर ने साध संगति में शुरू किए हैं, साध संगति में। इन आश्रम वालों के लिए नहीं कह रहे परमात्मा, ये आश्रम वाले तो छोटे मोटे राजनेताओं से भ्रमित हो रहे हैं। अरे राजनेता अपनी रैलियों में धक्के खिला रहे हैं इनको। तो अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला भगवान आ गए तो ना जाने ये तो उसके सिर पे चढ़ जाएंगे कि भगवान छोड़ के मत जाना, बाल पकड़ लेंगे उसके। कोई दाढ़ी के लूम जाएगा, कोई बालों के लूम जाएगा, कोई उसका कुर्ता पकड़ लेगा कि भगवान बस 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 बड़ी मुश्किल से मिल गए आप, अब नहीं छोड़ेंगे आपको, भगवान लेके चलो हमें। तो परमेश्वर ने वो जो बात कही है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मुंह की खा के जानी पड़ेगी अध्यात्म में, तो वो आत्माएं परमेश्वर ने साध संगति में तैयार की हैं। तो भाई और बहनों, हम ऐसे परमपिता परमेश्वर परम संत पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं, और हमने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है भाई और बहनों। और गुरुदेव प्रसन्न होंगे हमें भक्ति मार्ग पर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए चलता हुआ देखकर।
और ना जाने कैसी कैसी ठोकर मारेगा परमात्मा, कैसी कैसी परीक्षा लेंगे, जानबूझकर हमारे को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, जानबूझकर परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए ना जाने क्या क्या खेल खेलेंगे, क्या क्या लीला करेंगे परमेश्वर। लेकिन अब यदि हमारे बात समझ में आ गई है कि इनसे बड़ा लीलाधर कोई सृष्टि में नहीं है, इनसे बड़ा छलिया कोई सृष्टि में नहीं है, इनसे बढ़िया ना कोई छलिया है ना कोई लीलाधर है। ये सारी की सारी जो ये उपमा है ना, जो हमने राम कृष्ण जी के ऊपर उनके सिर पे रख दी हैं, ये सारी उपमाएं इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के लिए हैं। इससे बड़ा लीलाधर कोई नहीं है जिसने अंधे महात्मा का रूप बनाकर और द्रौपदी से एक 9 इंची साड़ी का टुकड़ा दान में ले लिया। कोई पहचान भी नहीं पाया उस समय कि ये भगवान हो सकता है, ये परमात्मा हो सकता है। तो ये परमेश्वर है भाई और बहनों। 4 युगों में परमात्मा है, आज तक कोई नहीं पहचान पाया सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर कि ये भगवान हो सकता है, ये परमात्मा हो सकता है। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अभी तक नहीं पहचान पा रहे कि हमारा गुरु कौन है, ये परमात्मा हो सकता है क्या। तो ये गुरुदेव की विशेष रजा के बिना संभव नहीं है, और ये रजा हमने इसी प्रकार से बना के रखनी है। तो अंत में हम गुरुदेव भगवान की एक शब्द के साथ में महिमा करेंगे, क्योंकि दास कल ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि दास जब लाइव आता है भाई और बहनों तो मैं इन कमेंट्स के ऊपर ध्यान जो है नहीं दे पाता हूं। अगर मैं कमेंट्स पे ध्यान दूंगा तो फिर मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं, फिर मेरी समझ से बाहर हो जाएगा। तो बाद में मैं देख लेता हूं कमेंट्स वगैरह, कोई अगर मतलब का होता है तो जवाब दे देता हूं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दास ने जब लाइव आने के बाद में कमेंट्स देखा तो जयपुर से हमारी बहन है सविता दासी, सविता एक सरिता, देखो मुझे तो नाम भी पूरा ध्यान नहीं आ रहा, सविता, मालवीय नगर वाली बहन जी का क्या नाम, सविता ही है शायद, सविता, वैसे मिलते जुलते से नाम है ये। तो कल बहन ने कमेंट्स किया था कि आज का शब्द संतों की महिमा अपरंपार, तो बाद में दास को ध्यान आया। तो चलो आज परमात्मा के वही शब्द को गा लेते हैं। शब्द का हमने खुलासा तो पहले सात संगति के माध्यम से हो ही चुका है। तो अब हम भगत भाई बहन परमेश्वर की महिमा करेंगे, सीधा हम शब्द को ही गाएंगे। शब्द नंबर 60 है और पेज नंबर 157। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। ये संतों की महिमा बहुत अपरंपार है। वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म होते हैं, स्वयं ही करतार होते हैं, लेकिन अपने आप को छुपाते हैं और फिर ज्ञान से अपनी पहचान करवाते हैं। आज म्हारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। आज म्हारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीरथ चरणों पाए। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीरथ चरणों पाए। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। ध्रुव बेटे नारद निर्वाण, अमरापुरी पर रचे विमान। ध्रुव
मेटे नारद निर्वाण, अमरापुरी पर रचे विमान। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध, बूढ़ंत राखे गज गिरहा। संतों की महिमा अगम अगाध, बूढ़ंत राखे गज गिरहा। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अधिक सुमेर, भिलनी के खाए झूठे बेर। संतों की महिमा अधिक सुमेर, भिलनी के खाए झूठे बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा शंख। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा शंख। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। ये सारी महिमा पूज्य गुरुदेव भगवान की है। ये सारे कार्य इन अवतारों के रूप में, इन त्रिदेवों के रूप में, ये सारे कार्य पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किए हैं। इसीलिए तो इस शब्द में संतों की महिमा है, अन्यथा हम कोई नकली संतों की महिमा करने के लिए थोड़े ना बैठे हैं यहाँ पर। तो संत रूप में परमात्मा जब जब आए हैं, चारों युगों में परमात्मा संत रूप में तो आए हैं। अपने आप को साधु कहलवाया, संत कहलवाया, सतगुरु कहलवाया। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गणिका चढ़ी विमान। संतों की महिमा अमन अमान, कि जिनकी महिमा सुनते ही दिल को चैन आए, शांति सी आए। देखो गणिका चढ़ी विमान। गणिका को परमेश्वर ने 650 साल पहले स्वर्ग भेज दिया था। हम 64 लाख में से वो गणिका बहन इतनी अच्छी आत्मा थी जिसको दुनिया एक वेश्या की दृष्टि से देखा करती थी। उसको परमात्मा ने स्वर्ग में भेज दिया। चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर दाई रे। और बाकी हम सारे के सारे नीच नरक भोगते आ रहे हैं, बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेते हुए आ रहे हैं। और उस बहन को परमात्मा ने सीधा स्वर्ग में भेज दिया और इस समय परमात्मा उसको जन्म देंगे अब डायरेक्ट। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गणिका चढ़ी विमान। संतों की महिमा पद गर गाप, त्रिलोचन कह पिरतिया आप। संतों की महिमा पद गर गाप, त्रिलोचन कह पिरतिया आप। यानी अपनी प्यारी आत्माओं के लिए तो परमात्मा अपने भक्तों की लैट्रिन भी साफ करते हैं। ये जो त्रिलोचन नाम का संत था जिसके दस्त हो गए थे, उसका नौकर गांव जा रहा था, परमात्मा उसके नौकर का रूप बना के आ गए थे। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। पुंडरपुरी नामा परवान, देवल फेर छिवा दई छान। पुंडरपुरी नामा परवान, देवल फेर छिवा दई छान। काशीपुरी कबीर कमाल, गए बालद आई रसाल। काशीपुरी
कबीर कमाल गहबी बालद आई रशाल। परमात्मा उदाहरण छोड़ के चले गए। जो लोग ये सोचते हैं कि सेवा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, भक्ति करेंगे नुकसान हो जाएगा, हर समय थोड़ा ना कोई सत्संग में कोई सेवा में, तो परमात्मा कहते हैं वो नामदेव सत्संग सुनने के लिए बैठ गया भगवान का, और परमात्मा पीछे से उसकी झोपड़ी बना के आ गए। यानी भक्तों के काम भगवान ही सारता है यदि हम भगवान के अनुकूल चलेंगे तो। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। दिया भंडारा जन रे दास, कनक जनेऊ पद प्रकाश। दिया भंडारा जन रे दास, कनक जनेऊ पद प्रकाश। संतों की महिमा कई न जाए, पीपा कूद पड़े दरियाए। संतों की महिमा कई न जाए, पीपा कूद पड़े दरियाए। कहते हैं यदि कोई अपने भगवान पर इतना विश्वास भी कर ले, जिस प्रकार सीता जी ने और पीपा जी ने दरिया में छलांग लगा दी, पानी में कोई बसता है क्या? कहते हैं अगर कोई अपने भगवान पर, अपने गुरु पर इतना विश्वास भी कर ले तो परमात्मा फिर उसके विश्वास को टूटने नहीं देते। कहे कबीर सुनो वे साधो मैं तो हूं विश्वास में। परमात्मा ने उस दरिया में द्वारिका रच दी, बाल गोपाल रच दिए, और 7 दिन तक कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी भगत पीपा और सीता के साथ में रहे वहां पर। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। दास गरीब संतन को सेव, 84 मिट गई सुख देव। दास गरीब संतन को सेव, 84 मिट गई सुख देव। संतों की महिमा परम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। दास गरीब संतन को सेव, यानी संत की पूजा करो, 84 मिट गई सुखदेव। लेकिन मिटी कितनी, उसको फिर से 84 में जाना पड़ेगा। परमात्मा ने उसको लंबे समय के लिए स्वर्ग में बैठा दिया। और सुखदेव ऋषि के बारे में क्या बताया गुरुदेव ने, कि जिस समय विष्णु का अवतार, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा जो फिलहाल स्वर्ग में बैठी हुई है, वो कलयुग के एंड में आएगा निकलंक बन के। और जब वो आएगा 10वें अवतार के रूप में राजा हरिश्चंद्र, उस समय ये सुखदेव ऋषि उसका सेनापति होगा। ये सुखदेव ऋषि जो वर्तमान में स्वर्ग में बैठा हुआ है, ये उस कल्कि का, निकलंक का, विष्णु के 10वें अवतार का सेनापति होगा, और लाखों करोड़ों लोगों को मारकर अपने कर्म बिगाड़ेगा और फिर से 84 में जाएगा। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य भाई और बहनों। ये सुखदेव जैसे ऋषि भी आप और हमारे आसपास भी नहीं है। और सुखदेव को तो फिर से 84 में जाना, अपने कर्म फोड़ने, और आप और हमें परमेश्वर इसी जन्म में सतलोक लेकर जाएंगे, सदा सदा के लिए 84 से मुक्ति दे देंगे हमें। तो भाई और बहनों, परमात्मा आप और हम सभी के ऊपर कितने रहम दिल हैं, कितने दयालु हैं, कितने मेहरबान हैं। इसलिए तो मुसलमान धर्म में कहते हैं, क्या आता है वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, यानी शुरू करता हूं उस खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम दिल अल्लाह। कबीर तो ये है वो परमात्मा। आज आप और हमारे ऊपर मेहरबान हुआ परमात्मा। आज हमारे ऊपर रहम दिखाई है गुरुदेव भगवान ने, इस परमेश्वर ने। अन्यथा परमात्मा की वाणी है कि शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर मच के पांव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। हम इस परमेश्वर को शतलोक के लिए यदि अपने हाथों से अपना सिर काट कर और अपने सिर को अपने पैर के ऊपर रख कर भी भगवान को प्रसन्न करना चाहें, तो भी ये परमेश्वर रामपाल जी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन आज देखो कैसे सहज में परमेश्वर ने हमारे ऊपर रजा बख्श दी है। तो इस रजा को यदि किसी ने ठुकरा दिया भाई और बहनों, गुरुदेव के नियम तोड़कर, मर्यादा तोड़कर, उनको नाराज करके,
कहते हैं जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे, फेंक दो उठा के, चाहे कितनी कीमती हो, कितना ही कीमती रिश्ता हो, कैसा ही धन हो, उठा के फेंक दो कौड़ी के भाव। नहीं, परमेश्वर प्रसन्न करना है। तो आज ये मौका गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर फरमाया है और हमने इस मौके का भाई और बहनों भरपूर लाभ उठाना है। एक भी माइनस पॉइंट हमने अब नहीं छोड़ना इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, और अपने इस मनुष्य जीवन को अंतिम मनुष्य जीवन बनाना है। अंतिम, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। चाहे आपकी उम्र 80 साल है, चाहे 70 साल है, आपका टारगेट यही होना चाहिए। भले परमात्मा आपको दूसरा जन्म दे, कुछ भी करे, लेकिन हमारा टारगेट, चाहे हमारे 80 साल की उम्र क्यों ना है, यदि साध संगति से जुड़े हैं तो हमारा टारगेट इसी जन्म में कि हम क्या कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गुरु प्रसन्न हो और हम पे मेहरबान हो जाए। फिर ये परमात्मा उम्र नहीं देखता, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी, सीधा सतलोक में बैठा देगा फिर भगवान। तो ये हमारा अंतिम मनुष्य जीवन, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगले जन्म की सोचनी भी नहीं है। नित्य नियम में हम पढ़ते हैं ना, अथ सर्वलक्षणा ग्रंथ में, उसमें एक वाणी आती है, शायद पेज नंबर 30 के ऊपर होगा, अथ सर्वलक्षणा ग्रंथ। इसमें एक वाणी आती है, अकल अकीन ए जन्म जति अट सिद्धि नो निधि ख्याल। अकल अकीन ए जन्म जति, कि हे परमेश्वर आप हमें इतना विश्वास दो, हमें इतनी दृढ़ता दो कि हम इस गंदे लोक में दोबारा से जन्म लेने की ना सोचें। अकल अकीन ए जन्म जति, हम इतने दृढ़ हों कि दोबारा इस गंदे संसार में जन्म लेने की भी ना सोचें, इसी जन्म को अपना अंतिम जन्म बनाएं। तो इतने दृढ़ता भाई और बहनों परमेश्वर की विशेष रजा के बिना नहीं मिल सकती। चाहे उनकी गोद में जाके बैठ जाओ और देख लो, जो आज उनकी गोद में बैठे हैं, उनका परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े सेवादार, उन सब की काल ने गर्दन पकड़ रखी है भगवान की गोद में बैठने के बाद भी। तो ये परमेश्वर अपने विधान से सतलोक ले जाएगा, अन्य कोई तरीका नहीं है। चाहे आप उनकी गोद में जाके बैठ जाओ, चाहे उनके बेटा बेटी कहलाओ, ये परमेश्वर अपने विधान अनुसार लेके जाएगा। और विधान पर चाहे इनसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा भगत क्यों ना चले, परमेश्वर के लिए तो दूरी मायने रखती नहीं है। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। ये परमात्मा तो बिजली से भी तेज गति से अपने भगत के पास पहुंच जाता है। तो चाहे कोई जापान में बैठा हो, चाहे अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे इटली में, परमेश्वर के लिए तो दूरी मायने रखती नहीं है। ये तो 16 संघ को शतलोक से एक क्षण में आ जाता है। तो लेकर उसी को जाएगा जो इनके विधान के अनुसार चलेगा, रहनी करनी करेगा। इसीलिए तो सत्संग सुनाने की आवश्यकता पड़ती है, इतना ज्ञान, इतना संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है भगवान को। ऐसे ही भगवान के कलयुगी बेटा बेटी बनके, भाई बंधु रिश्तेदार बनके, पोता पोती, मामा चाचा फापा फूफी बनके, ये कोई आज तक ना कोई पार हुआ ना कोई हो पाएगा। अरे भगवान का बाप बनके आज तक कोई पार हो सकता है क्या? कोई हुआ है क्या? भगवान का गुरु बनके कभी कोई पार हुआ है क्या? भगवान के बेटा बेटी कभी पार हुए हैं क्या? इन नकली भगवानों के बेटा बेटी पार नहीं होते। उस प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण को अपना बाप मान के कि मेरा बाप 3 लोक का स्वामी है, और दुर्वासा ऋषि के साथ में कितनी बड़ी उसने बदमाशी कर दी, 56 करोड़ यादवों का सत्यानाश करवा दिया उसने। तो भाई और बहनों, यहां तो नकली भगवानों के बेटा बेटी भी पार नहीं हो पाते हैं, उनको भी उनका भगत बनना पड़ेगा नेक्स्ट जन्म लेकर, क्योंकि उस जन्म में उनका अभिमान, उनका अहंकार, उनकी वो सोच निकल नहीं सकती। इसलिए आप और हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य, जो हम गुरुदेव भगवान के किसी भी सांसारिक रिश्ते में नहीं है। हम उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, दूर दूर तक हम उनकी रिश्तेदारियों में नहीं है। ये आप और हमारा परम सौभाग्य है। नहीं तो आप और हम भी इसी प्रकार राजनेताओं के तलवे चाट रहे होते, आज अपने कर्म फोड़ रहे होते, और दूसरे भाई बहन साध संगति से जुड़कर भक्ति की मौज लूट रहे होते। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। तो भाई और बहनों, आज की साध संगति में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आशीष दे, हम सभी का मार्गदर्शन करे, हमें आशीर्वाद दे, और इसी प्रकार से हम काल की प्रत्येक सूक्ष्म चाल को समझकर अपना बचाव करते हुए गुरुदेव के आशीर्वाद से
इस भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें। इसी के साथ आज की साथ संगति को विराम। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।